हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप देखें उनको, देखें क्या आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं क्या आप उनसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद इन क्वेश्चंस को करें, जिससे कि आपको चीजें मिल जाएंगी। एक और बात मुझे बोलनी है कि अगर आपको मेरे वीडियोज के पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा आज के अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, रायसीना वार्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द रायसीना टॉक कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां टॉक की जगह डायलॉग भी आ सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। देख लेते हैं क्या है रायसीना वार्ता के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, इस वार्ता की शुरुआत सिंगापुर की संग्रीला वार्ता के आधार पर 2016 में हुई थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस वार्ता का आयोजन नीति आयोग विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस साल इस वार्ता के छठे दौर का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 2 सेकंड पढ़िए, पॉज करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। सोचिए जरा 2 सेकंड। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी ही क्यों, जरा देख लेते हैं। देखिए, इस वार्ता की शुरुआत सिंगापुर की संग्रीला वार्ता के आधार पर 2016 में की गई थी। दिस इज राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस वार्ता का आयोजन नीति आयोग विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर करता है। तो यहां पर जो नीति आयोग दे रखा है ये गलत है। अगर नीति आयोग की जगह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दे रखा होता तो ये सही हो जाता। तो हम सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। तो अच्छे से याद रखिएगा रायसीना वार्ता के बारे में। अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट टूर्नामेंट। ऑप्शन है कनाडा के द्वारा, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोचा होगा इसका आंसर कनाडा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कनाडा नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। कनाडा का नाम आते ही हम 2 मिनट में कनाडा पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा इसका आयोजन नहीं कर रहा है। इस बार इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो मलेशिया कर रहा है। याद रखिएगा, ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया के द्वारा इस साल किया जा रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे स्पेस पोर्टल का संबंध निम्न में से किस संस्था से है। यानी कि स्पेस पोर्टल का संबंध किस संस्था से है। ऑप्शन ए, क्या वो नीति आयोग से है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट से है, ऑप्शन सी ट्राइबल मिनिस्ट्री से है, या डी नन ऑफ दीज। जो भी इसका आंसर है आपको बताना है। बताएं जरा, 2 सेकंड सोचें, पॉज करें, दिमाग लगाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छे से सोचिए इसका आंसर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की दूरदर्शिता तथा प्रभाविता को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया था हमारे चीफ जस्टिस, जिनका नाम था अरविंद शरद बोबडे जी। आजकल रिटायर हो गए, उनकी जगह एनवी रमन्ना जी आ गए। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया था। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, कभी कभी खबरों में रहने वाली E9 पहल के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको। यानी कि E9 पहल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है स्टेटमेंट, इस पहल की शुरुआत 1993 में दिल्ली शिखर सम्मेलन के साथ हुई। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस पहल में भारत पाकिस्तान के साथ साथ 30 अन्य देश शामिल हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, निम्न इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। देखो, जब भी विचार करने को बोले तो एकदम से विचार करने मत लग जाया करो। देखा करो कि आपसे पूछा क्या है, सही पूछा है या गलत क्या पूछा है। अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आसानी से हम हमारा कम से कम 5 से 10 नंबर बचा लेंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर है जरा 2 सेकंड सोचें, फिर मैं इसका आपको आंसर देता हूं।
आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। क्यों? इस पहल में भारत के साथ साथ 30, ये 30 नहीं है, ये बहुत ज्यादा नंबर हो गया। भारत पाकिस्तान तो है लेकिन ये 30 नहीं है, 7 से 8 देश शामिल है मात्र। ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप करंट अफेयर, अगर आप इन सबको के बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पर भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। अगला टॉपिक है हमारा, खबरों में रही सदाबहार किस्म किसकी है? यानी कि जो खाली खबरों में रहा एवरग्रीन यानी कि सदाबहार, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, क्या वो एक एप्पल है यानी कि सेब? ऑप्शन बी, बनाना यानी कि केला? ऑप्शन सी, मैंगो, आम? ऑप्शन डी, बीट? सोचें 2 सेकंड, फिर मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगो की ये नई किस्म है। हाल में ही गुजरात के एक किसान ने इसको डेवलप किया है और ये 12 मासी फसल है, यानी कि इसको किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है और इस पर आप कह सकते हो फल आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सदाबहार किस्म किसकी है? तो मैंने आपको बताया सदाबहार किस्म है किसकी? आम की। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाला पोसिडोन 2H39 क्या है? ऑप्शन ए है नासा का कोई नया मिशन है। ऑप्शन बी, इसरो द्वारा खोजी गई कोई आकाशगंगा है। ऑप्शन सी, रूस का सबसे शक्तिशाली हथियार है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है पोसिडोन 2H39 क्या है। यहां पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं ऑप्शन। 2 सेकंड सोचे, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए, जब दिमाग में थोड़ा सा पॉज कर लिया करिए, पॉज करके फिर सोचा करिए कि क्या मैं सोच पा रहा हूं, क्या मैंने कभी पढ़ा है ये चीजें, तो आसानी से आप कर पाएंगे। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि रूस का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आर्कटिक में वो प्रशिक्षित करेगा। और ऐसा मानना है कि अगर इसका प्रशिक्षण किया जाता है तो इससे बड़ी बड़ी क्या आ सकती है, तो सुनामी आ सकती है। तो ये इस वजह से काफी न्यूज में है और काफी इन्वायरमेंटल कंसर्न भी जताया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, हाल ही खबरों में रही जी से पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जी से पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई नई पहल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दिस न्यू इनिशिएटिव इनिशिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं, आरबीआई इस पहल के तहत बॉन्ड बाजार को सुलभ बनाना चाहती है। समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पहल के तहत आरबीआई छोटी अवधि की प्रतिभूतियां खरीदेगा तथा लंबी अवधि की प्रतिभूतियां बेचेगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2 सेकंड अच्छे से सोचिए और देखिए क्या आपको ये समझ में आ रहा है, क्या इसमें कहां पर कौन सी स्टेटमेंट गलत दी जा सकती है। तो समझने के बाद आंसर दीजिए, पॉज करके फिर आंसर दीजिएगा। आई थिंक आपने सोचा होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, बॉन्ड बाजार को सुलभ बनाना है, और दूसरा इसके तहत आरबीआई छोटी अवधि की प्रतिभूतियां खरीदता है जबकि लंबी अवधि की प्रतिभूतियों को बाजार में बेचता है। तो याद रखिएगा जी से पहल के बारे में, जिसे किसने लॉन्च किया है, तो मैंने बताया आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, नैनो स्नीफर क्या है? हाल में ही ये भी खबरों में रहा था, नैनो स्नीफर कोरोना को। ऑप्शन ए है, कोरोना जांच के लिए कोई उपकरण है, आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बी, एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है। ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा सेना के लिए बनाया गया कोई हथियार है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर है 2 सेकंड सोचिए, फिर इसका आंसर दीजिए। अच्छे से दिमाग लगा के सोचिए नैनो स्नीफर क्या है। मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर में ये सारी चीजें कवर की होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन ना छूटे तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं जरा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अच्छे से याद रखिएगा, क्या है? एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि किस देश ने तथा कहां ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने का निर्णय लिया है? यानी कि किस कंट्री ने कहा है कि वो क्या बनाएंगे? एक रेशम मार्ग बनाएंगे, और कहां बनाएंगे तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूस के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा अटलांटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, चीन के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में। या डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे से सोचिए। आई थिंक आपने सोचा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन ने हाल में घोषणा की है कि वह आर्कटिक क्षेत्र में रेशम मार्ग का निर्माण करेंगे, एक ध्रुवीय रेशम मार्ग का निर्माण करेंगे, जिससे कि आर्कटिक क्षेत्र की जो बर्फ है वो तेजी से पिघल रही है और यहां से जहाजों को ले जाया जा सके और उसका लाभ कमाया जा सके। इसलिए इसकी शुरुआत करने जा रहा है कौन? तो आप याद रखना, चीन। और कहां पर? आर्कटिक क्षेत्र में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है ओपेक के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसकी स्थापना 1960 में 13 देशों के द्वारा की गई थी। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है लेकिन यह इसका मेंबर नहीं है। अब ये कैसी स्टेटमेंट है? यानी कि मुख्यालय तो वहां है लेकिन ये मेंबर नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल आयात निर्यात का नियंत्रण करता है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जरा 2 सेकंड अच्छे से सोचिए, पॉज करिए इसको और सोचकर फिर इसका आंसर दीजिए। आई थिंक आपने सोचा होगा। अब पहली बात, इसकी स्थापना 1960 में, तो यहां तक तो सही है, लेकिन 13 देश नहीं, मात्र 5 देश थे, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, यानी कि आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है। विचार करने से पहले आप ये विचार करिए कि आपसे गलत पूछा है या सही पूछा है, क्योंकि अगर आपने गलत और सही में अंतर वहां पर लगा लिया तो आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब जो आपको प्रीलिम्स पास भी करा सकते हैं और प्रीलिम्स फेल भी करा सकते हैं। तो अच्छे से समझिए क्या है, क्या बोला जा रहा है। तो पहला, अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, पहले में ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई बचा। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है लेकिन यह इसका मेंबर नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये भी कट जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत क्या है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग घटनाक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है, मुझे नहीं। और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर देखिएगा क्या है जरा। पहला स्टेटमेंट है, रोलेट एक्ट तथा पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोग इस बाग में बड़ी मात्रा में जमा हुए थे। पहला। दूसरा, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। दूसरा। तीसरा, कांग्रेस के द्वारा भी इस घटना के बाद गांधी जी की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। ये 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट में आपसे पूछा है। विचार करने से पहले मैं बार बार बोलता हूं, करना क्या है? विचार। विचार में गलत ढूंढना है या सही ढूंढना है, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले आप इसे देखें। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो बताइए जरा कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोच के पॉज करके अच्छे से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका वैसे चलो आंसर दे ही देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नहीं देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर चीजें पसंद आती हैं, मेरी पहल पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मैं काम करता रहूं। आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें सोच रहा हूं। अगर चीजें अच्छे से होती हैं, चैनल प्रमोट होता है, बढ़ता है आगे, तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।